मॉर्निंग एवरीवन। श्वेता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। और आज कुछ कहने के लिए आज कोई शॉर्ट वीडियो मैं बनाऊंगी नहीं। और मेरे 100 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। सबसे पहली बात, 100 से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं आज के समय में। 3 महीनों में हुए हैं। ये नवरात्रि से के पहले से वीडियो बना रही हूँ मैं। तो आज मैं डांस और गाने का वीडियोस में लोड नहीं कर रही हूँ। मैं लोड उस इंसानों के लिए वीडियो लोड करके आज ये डालने वाली हूँ कि कोई इंसान अपने लाइफ में अपने तरीके से अगर कुछ करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, तो लोग ज़्यादा रोड़ा पड़ जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। ये बहुत चीप बात है, बहुत ही चीप सोच वाली बात है, बहुत ही चीप तरीके की बात है। एक तो वो कुछ करते नहीं हैं, हाथ में हाथ रख के बैठे रहते हैं, वो कुछ करते नहीं हैं। तो वो वही इंसान रोड़ा बनते हैं जो खुद लूज़र है। वो खुद जो लूजर इंसान है ना, वो जब अगला इंसान जब कामयाब बनता है, कुछ अपने जीवन में करना चाहता है, तो जो लूज़र लोग होते हैं, जिनके जीवन में कोई काम नहीं रहता, चुपचाप घर में पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो वो जो हैं घर में बैठकर दूसरों की खामियां निकालते हैं। अगर कोई और लेडीज़ घर के बाहर निकल कर कुछ कर रही है, या स्टॉल ही खोली है, या चाय का ठेला ही खोली है, या बाटी भरते का ठेला खोल दी है, या कोई भी काम घर से निकल कर रही है, तो आप उसका सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप उसके ऊपर टोका टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। ये आपके राइट में बिल्कुल नहीं है कि कोई लेडीज़ आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ कदम निकाली है, कुछ करना चाह रही है, चाहे वो चाय का दुकान हो, चाहे वो समोसे का दुकान हो, चाहे स्टॉल हो, चाहे कोई भी काम हो, अगर कोई लेडीज़ कर रही है, तो दूसरे किसी का राइट नहीं बनता है कि आप उसकी उस जीवन में दखलंदाजी दीजिए या टोका टिप्पणी कीजिए। ऐसे ही हुआ है एक पटना की चाय बनाने वाली के साथ। ऐसे ही हुआ एक पटना की चाय बनाने वाली के साथ कि वो लड़की अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर एक चाय का स्टॉल एक कॉलेज के बाहर खोली है। चाय वहाँ बेच रही थी। अच्छी खासी उसको उस चाय से आमदनी तक मिलने लगी थी। उससे वो आगे इतनी बढ़ रही थी, उसकी इनकम इतनी अच्छी होने लगी थी, इतनी ज़्यादा कि उसके जो घर वाले हैं उसके जो खिलाफ थे, आज उसके सपोर्ट में हैं। लेकिन ये कामयाबी किसी को देखी नहीं गई। शर्म आता है उन लोगों पे। आज उसका स्टॉल हटा दिया गया। उस लड़की का स्टॉल हटा दिया गया। उस लड़की का वहाँ से चाय का दुकान हटा दिया गया। ये और कोई नहीं होगा, ये किसी मर्द जाति ने ही किया होगा, जो 4 लोग मिल के उठाए होंगे। अकेले तो कोई उसका स्टॉल उठाया नहीं होगा, तो 4 मर्द लेके उठाए होंगे। तो ये जो चारों मर्द लेके स्टॉल उठाए ना, ये बहुत ही बुज़दिल, लूजर और कायर और निकम्मे होंगे, जो अपने घर में बैठ कर ना रोटी तोड़कर खाते होंगे, अपने माँ बाप के कमाई का रोटी तोड़कर खाते होंगे। ये जो 4 लूज़र उसका स्टॉल हटाए हैं, उस चाय वाली का, महा लूज़र इंसान है। ऐसे लोग जो खुद कुछ नहीं करते ना, तो दूसरों की कामयाबी के आगे रोना बनते हैं। शर्म आनी चाहिए, आत्मग्लानि होती है ऐसी सोच वाली लोगों के साथ। बहुत चीफ लोग होते हैं जो दूसरों की कामयाबी के पीछे रोना बनते हैं। एक चाय वाली जो इतनी अच्छी कमाई कर रही थी, उसका इतना नाम रोशन हो गया, पूरे इंडिया में वो फेमस हो गई है, चर्चा में आ गई है। उसका लोग इंटरव्यू तक लेने आने लगे थे। जो आता था उसके यहाँ एक बार चाय पी के ज़रूर जाता था। जो लड़की इतनी कामयाब हो गई, आगे बढ़ने लगी, अपना घर संभालने लगी, अपना परिवार संभालने लगी, उसके परिवार वाले भी जो सपोर्ट नहीं करते थे वो भी सपोर्ट करने लगे।
और उस लड़की का स्टॉल हटाकर 4 लोगों ने हटा दिया वहाँ से। आप क्या सोचते हैं कि आप लोग उसका स्टॉल हटा देंगे, ऐसा कर देंगे तो क्या आप उसकी पंख काट देंगे? वो फिर कामयाब नहीं हो पाएगी। जिसको कामयाब होना रहता है ना, वो होकर रहता है और कोई रोक नहीं सकता है। वो हो गई है कामयाब और उसकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता है। और जिसने भी हरकत की है ना, वो महा लूजर इंसान है। 1 नंबर के लूजर इंसानों ने उसके स्टॉल को हटाया है और वो पक्का कुछ नहीं करते होंगे, बैठकर अपने पिताजी का दिया हुआ रोटी का टुकड़ा खाते होंगे, सोते होंगे और रात को फिर खाते होंगे और फिर इधर उधर घूमते होंगे, फिर रात को अपने माँ बाप का दिया टुकड़ा खाते होंगे। ये ऐसे ही 4 लोगों ने मिलकर जो उसका स्टॉल हटाया है, ये महा लूजर कायर लोग हैं। और मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ जो उसके स्टॉल में आकर चाय पीते थे। आप लोग को मिलकर वहाँ की जनता को सहयोग करना चाहिए कि उसका स्टॉल हटाया गया है, तो जो लोग चाय पीते थे, जो लोग आगे उसकी 4 अच्छी बातें करते थे, जो उसके बारे में इतनी तारीफ़ करते थे, जब इंटरव्यू लेने आया जाता था, जब सब लोग उसका इंटरव्यू लेते थे और 4 लोग उसकी तारीफ़ करते थे, वो सारे लोग मिलकर, वहाँ की जनता मिलकर वहाँ पे स्टॉल उसका वहीं पे लगाएं। अगर आप लोग के अंदर है और आप लोग सच में दिल से उसके बारे में तारीफ़ कर रहे थे, तो वहाँ की जनता मिलकर उस चाय वाली का वहाँ स्टॉल लगाएं और दिखाएं कि किसी को आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है। वहाँ की जनता उसकी सहयोग करे। आज इसीलिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा है कि कोई भी औरत अगर निकलती है ना, तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए निकलती है। आप उसका सहयोग नहीं कर सकते ना, तो उसके काम में रोड़ा मत बनिए, उस पर टोका टिप्पणी मत कीजिए, क्योंकि जो ये करता है वो खुद महालूजर इंसान है। तो मैं पटना की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि जो चाय वाली का स्टॉल हटाया गया है, आप लोग अपने सहयोग से, वहाँ के सहयोग से उसका वहाँ पे स्टॉल लगाया जाए, उस चाय वाली का स्टॉल लगाया जाए कि फिर से वहाँ चाय बेचे। और वहाँ की पुलिस प्रशासन कैसी है, वहाँ की पुलिस कैसी है कि वो चुपचाप उस लड़की का स्टॉल हटा देगा और वो कुछ नहीं कर रही है। क्या कर रही है वहाँ की सरकार? कैसी सरकार है ये? वो तो नामी लड़की है, उसका नाम है, उसकी एक पहचान है, और वहाँ की पुलिस क्या कर रही है कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, कुछ किया नहीं। क्या कर रही है वहाँ की पुलिस? किसी को कामयाब बनने से जो रोकता है ना, वो खुद नैया में डूब जाता है। ठीक? तो अगर वहाँ की जनता सच में उसकी हमदर्दी है, तो सारी वहाँ की जनता मिलकर उसी कॉलेज के बाहर फिर से उसका स्टॉल लगाएं। सच में। और जो लोग इंटरव्यू लेने आते थे, जितने भी लोग आए हैं, वो सब मिलकर, जितने भी लोग इंटरव्यू लेने आए हैं और जितने लोग चाय पीने आते थे, और उस कॉलेज के जितने भी लड़के लड़कियां हैं, सब लोग मिलकर उस पटना वाली लड़की का वहाँ से फिर से स्टॉल लगाएं। ये मेरा अनुरोध है वहाँ के लोगों से, वहाँ की जनता से। और मैं उन पुलिस प्रशासन को भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि कैसी ये पुलिस प्रशासन है कि चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे रहती है। सिर्फ बड़े बड़े लोगों का ही आप लोग सुनते हैं जाकर थाने पे। उस लड़की का क्यों नहीं सुन रहे हैं? जब वो रिपोर्ट लिखाने आएंगे तभी उसका सुनेंगे। आपका क्या दायित्व बनता है? किसी की कामयाबी के आगे रोना नहीं बनना चाहिए। जब आप उसमें सहयोग नहीं कर सकते हैं, योगदान नहीं दे सकते हैं, तो किसी की कामयाबी के आगे रोना मत बनिए, क्योंकि जो किसी की कामयाबी के आगे रोना बनता है ना, वो खुद वहाँ लूज़र होता है। मैं सैल्यूट करती हूँ उस चाय वाली का कि उसकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि वहाँ पे स्टॉल खोला और वो बहुत कामयाब हुई, और वो फिर होगी कामयाब, और ज़रूर होगी कामयाब, ये मैं बोलती हूँ। और जिसको कामयाब होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो वेरी मच।